नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे मीडिएटर की, या हम लोग कहें CQRS की। ये दोनों ही टर्म्स हम लोग यूज करने वाले हैं, CQRS और मीडिएटर। CQRS का मतलब होता है कमांड एंड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन। इसका मतलब क्या होता है कमांड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन? हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, अगर हम लोग उसको पहले देख लेते हैं और उसके बाद में हम लोग समझेंगे कि ये दोनों ही टर्म्स हम लोग यूज में क्यों लेते हैं। ठीक है, तो ज्यादा तरीके से हम लोग इस चीज को समझ पाएंगे कि मीडिएटर और CQRS की जरूरत क्यों है और ये है क्या। एक्चुअली में हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक डिजाइन पैटर्न है, और जैसे रिपोजिटरी पैटर्न है, सॉलिड प्रिंसिपल, जैसे कि रिपोजिटरी पैटर्न है, डोमेन ड्रिवन प्रोग्रामिंग है, सिंगलटन पैटर्न है, वैसे ही ये मीडिएटर और CQRS जो है एक प्रकार का हम लोग बोलेंगे एक डिजाइन पैटर्न है जो डिजाइन करता है आप लोगों के प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो बात आती है कि हम लोगों को सबसे पहले हमारे प्रोजेक्ट को ओपन करना है। ये जो प्रोजेक्ट है सबसे पहले हम लोग इसको रन कर लेते हैं, जैसे कि सॉल्यूशन एक्सप्लोर में रन कर ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। एंड व्हाट वेयर इज दिस टूल बार एंड सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। ओके, सो हमारे पास ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, और इसमें हम जो है एक सिंपल जो है मॉडल के बेस पर मीडिएटर और CQRS को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोग देखिए कि हमारे पास एक मॉडल है एम्प्लॉय का। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक मॉडल तैयार करते हैं। जो ओल्ड अप्रोच है हमारी MVC की रिपोजिटरी पैटर्न की, उसमें क्या होता है हम लोग एक एम्प्लॉय तैयार करते हैं, उसके बेस पर हम लोग सर्विस बनाते हैं, यानी कि आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी बनाते हैं। सिंपल सी यही बनाते हैं, और हम लोग जो है एम्प्लॉय रिपोजिटरी को इम्प्लीमेंट करते हैं लुकिंग लाइक दिस। ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं, मैं पूरा कोड आप लोगों को दिखाऊंगा, बस मैं डिफरेंस आप लोगों को बता रहा हूँ ओल्ड स्कीम में और अभी जो मीडिएटर जो पैटर्न है उसमें और ओल्ड में। तो ये रिपोजिटरी पैटर्न बनाने के बाद हम लोग उसे रजिस्टर करते हैं program.cs फाइल के अंदर, एज यूजुअल जैसा कि इसमें भी कर रखा है। तो यहाँ पर हम लोग उसको रजिस्टर कर देते हैं, और उसके बाद में कंट्रोलर में हम लोग इसको एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर हम लोग इसको इंजेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि इसमें मीडिया टीआर आई मीडिया टीआर है, वैसे ही हम लोग आई एम्प्लॉय सर्विस या आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी, जो सर्विस का नाम है आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी, वो यहाँ पर एज ए कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम लोग यूज करते हैं। और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन जो है हम लोग यूज करने के बाद उसको इन सभी मेथड्स के अंदर यूज करते हैं। इसका मतलब हो गया कि हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, इन बिटवीन कोई लेयर्स नहीं होती, हम लोग डायरेक्टली रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी में आप लोग देख सकते हैं कि एम्प्लॉय रिपोजिटरी में डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगे। अगर हम लोग एम्प्लॉइज कंट्रोलर के ऊपर रिपोजिटरी यहाँ पर यूज करते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली, जैसे कि मैंने लिखा आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी और उसमें मैंने लिखा गेट एम्प्लॉय लिस्ट, तो यहाँ पर आप लोगों के पास सारे के सारे वो लिस्ट जो है वो गेट हो जाती है। ये था पुराना पैटर्न जिसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्टली हम लोग जो है एक्सेस कर सकते हैं। इसमें एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है वो सबसे पहले हम लोग इस इमेज से देखते हैं। मैं आप लोगों के सामने एक इमेज जो है वो शो करता हूँ। सबसे पहले CQRS की एक इमेज है जो आप लोगों के सामने शो करनी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर जो हाइड फिल्म स्ट्रीम कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखिए कि यहाँ पर CQRS है ये, यानी कि आप लोगों का कमांड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन ये है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों के पास क्या है, देखिए क्वेरी है और कमांड है। ये दो टर्म्स आप लोगों को एप्लीकेशन से डाटा स्टोर के ऊपर जो है एक्सेस करने के लिए यहाँ पर दी गई है, क्वेरी और कमांड। इसका सीधा सा मतलब आप लोग देखिए, पुरानी वाली तकनीक आप भूल जाइए और आप लोग CQRS को देखिए। इसमें क्वेरी है और कमांड है। क्वेरी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। क्वेरी का मतलब है जितने भी रीडिंग ऑपरेशन आप लोगों के होंगे, जैसे कि अभी हम लोग एम्प्लॉय का डाटाबेस काम में ले रहे हैं, तो हम लोग रीडिंग के जितने भी ऑपरेशन है, जैसे कि डाटा को रीड करना है, जैसे ऑल एम्प्लॉय की लिस्ट निकालनी है हम लोगों को, तो रीड करना है हम लोगों को डाटाबेस से, यानी निकालना है डाटा, एक एम्प्लॉय की लिस्ट को निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया रीडिंग ऑपरेशन। जितने भी रीडिंग ऑपरेशन होंगे वो क्वेरी से रिलेटेड होंगे। ठीक है,
और जितने भी राइटिंग के ऑपरेशन होंगे, जैसे कि डाटा में इंसर्ट करना है, डिलीट करना है डाटा को या अपडेट करना है, वो कमांड के थ्रू होंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही टर्म्स में आप लोगों की रीडिंग और राइटिंग को दोनों अलग टर्म्स में इसमें डिवाइड कर दिया गया। अब बात आती है यही कि हम लोगों ने सीक्यूआरएस यूज क्यों करेंगे। सीक्यूआरएस यूज करने का सबसे बड़ा मोटो यही है कि हम लोग क्वेरी और कमांड की जितनी भी यूज करेंगे, क्लासेस अलग अलग बनाएंगे। अभी हम लोगों ने यहाँ पर कोई भी क्लास जो है वो यहाँ पर नहीं बनाई है। अभी हम लोग देखिए, अगर मैं यहाँ पर रिपोजिटरी यूज कर लेता हूँ, आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी, और यहाँ पर मैं डायरेक्टली मीडिया टीआर की जगह डायरेक्टली यही इंजेक्ट कर देता एज ए डिपेंडेंसी इंजेक्शन, तो मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर लेता। मैंने कहीं भी जो है इसके लिए सेपरेट क्लास नहीं बनाई, इसी एम्प्लॉय रिपोजिटरी से मेरा का सारा करंट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो जाता। ठीक है, लेकिन हम लोग यूज कर रहे हैं CQRS। CQRS का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस इमेज से समझते हैं। C का मतलब होता है कमांड, Q का मतलब होता है क्वेरी, R का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और S का मतलब होता है सेग्रीगेशन। इसका मतलब यही है कि जो ऑपरेशन होंगे वो क्वेरी और कमांड के जरिए होंगे, यानी रीडिंग के जितने भी ऑपरेशन होंगे वो क्वेरी के जरिए होंगे, और राइटिंग के जितने भी ऑपरेशन होंगे वो कमांड के थ्रू होंगे। ठीक है, पहली एप्लीकेशन यही बताती है। दूसरी जो पिक्चर है वो क्या बताती है, आप लोग देखिए। इसमें क्या है, इसमें ये दिया गया है कि देखिए क्वेरी को अलग रीडिंग डाटा स्टोर से रीड किया गया, और कमांड को अलग डाटा स्टोर से रीड किया गया। ठीक है, राइटिंग किया गया। तो ये दोनों ही अलग टर्म्स में आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर डाटाबेस अलग नहीं है, इतना आप लोगों को रखना है। तीसरी जो एप्लीकेशन, तीसरा जो है वो आप लोग ये देखिए, इसमें क्या बताया गया है। इसमें है कि आप लोगों का एपीआई तैयार हुआ, उसके बाद में कंट्रोलर को गेट पोस्ट एचटीटीपी पुट और ये कॉल हुए, कंट्रोलर पर आया। कंट्रोलर ने क्वेरी और कमांड दोनों अलग अलग ऑपरेशन हो गए, यानी कंट्रोलर पर आप लोगों के दो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, क्वेरी के और कमांड का। क्वेरी यानी रीडिंग सारे ऑपरेशन, और राइटिंग के सारे ऑपरेशन कमांड के। अब क्वेरी हैंडलर बनाया जाएगा और कमांड हैंडलर बनाए जाएंगे। तो क्वेरी हैंडलर और कमांड हैंडलर ये दोनों हो गए, और यहाँ पर डाटा स्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आप लोगों का सीक्यूआरएस का एक डिटेल्ड थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर मीडिएटर यूज में नहीं लिया गया है, लेकिन अब बात आती है मीडिएटर की। मीडिएटर कहां पर अप्लाई होगा, मीडिएटर कॉल करेगा या कम्युनिकेशन करेगा क्वेरी हैंडलर के साथ, तो कंट्रोलर और क्वेरी कमांड के बीच में यहां पर मीडिएटर लगाया जाएगा। ये फोर्थ एप्लीकेशन में आप लोगों को बताया जाएगा। यहां पर देखिए मीडिएटर का यूज क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो कम्युनिकेट करना। अभी हम लोग डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते, कंट्रोलर से डायरेक्ट कम्युनिकेट ऑब्जेक्ट से नहीं कर सकते, यानी कि हम लोग स्टूडेंट से या एम्प्लॉय से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते। कौन कम्युनिकेट करेगा, मीडिएटर करेगा, और किसके थ्रू करेगा, हैंडलर्स के थ्रू करेगा। तो लास्ट एप्लीकेशन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, 5th एप्लीकेशन में यहाँ पर मैंने लगाया है मीडिएटर इन बिटवीन, और आप लोग देख सकते हैं हाइड ये कर देते हैं, और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि अब आप लोग इसको उल्टा समझिए, सीधा मत समझिए, इसको उल्टा समझिए। डाटा स्टोर, डाटा स्टोर का मतलब डाटाबेस तैयार है आप लोगों का, उसके बाद में आप लोगों को उसके ऊपर क्या बनानी पड़ेगी, क्वेरी हैंडलर। और क्वेरी हैंडलर किससे तैयार होगा, आप लोगों का क्वेरी और कमांड से। ठीक है, क्वेरी हैंडलर के बाद आप लोगों का मीडिएटर आप लोगों को उसमें कंट्रोलर में काम में लेना है, और कंट्रोलर तैयार कर लेना है। उसके बाद में आप लोगों का एपीआई तैयार हो जाएगा, यानी एचटीटीपी पुट और एचटीटीपी डिलीट पोस्ट एंड आप लोगों का एचटीटीपी गेट, इन सभी के साथ एपीआई तैयार हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सीक्यूआरएस है। अब आप लोग बोलेंगे कि हम लोगों को ये जरूरत ही क्यों है, मीडिएटर की जरूरत क्यों है, सीक्यूआरएस की जरूरत क्यों है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि पहले तो आप लोग एक ही क्लास से सारा का सारा काम कर देते थे, रिपोजिटरी बनाया, उसी रिपोजिटरी से आप लोगों ने गेट कर लिया, पोस्ट कर दिया, पुट कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, लेकिन अब सारे के सारे ऑपरेशन अलग अलग क्लासेस के आप लोग थ्रू करेंगे, तो सभी की क्लासेस अगर अलग हो गई तो एमवीसी पैटर्न जो है वो जबरदस्त बन गया, यानी कि लूज कपलिंग जो है उसकी फीचर इसके साथ आ गई। ठीक है, तो मीडिया टीआर का जो बेस्ट एडवांटेज है वो है लेस कपल्ड होते हैं ऑब्जेक्ट, रिमूव कर देता है डिपेंडेंसीज को। ठीक है, मीडिया टीआर जो है सेंड और रिसीव करने में मैसेज को अच्छा होता है, और मैसेज प्रोसेसिंग में भी अच्छा होता है, ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन में भी अच्छा होता है, और रीयूज कर सकता है क्लासेस को। तो ये मीडिया टीआर है। ठीक है, और आप लोगों ने सीक्यूआरएस तो आप लोगों ने देख ही लिया था कि सीक्यूआरएस को हम लोग यूज कब करेंगे, जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे
क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम लोग काम करेंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ सकती हैं। इसीलिए उसको डिवाइड कर दिया कि रीडिंग के जितने भी ऑपरेशन है उसको सारे क्लास में हर एक सभी की जो है हर एक जो है वो क्लास यहाँ पर बनेगी CQRS के अंदर। तो चलिए हम लोग इसका एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो समझ लेते हैं। ठीक है, CQRS एंड मीडिएटर ASP.NET कोर में डिजाइन पैटर्न के थ्रू, और ये बहुत आसान तरीके से आप लोगों को लगेगा। तो सॉरी मैं इसको क्या कर लेता हूं, एक बार के लिए क्लोज ऑल टैब्स कर देता हूं। अब शुरू से हम लोग इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक मॉडल तैयार किया, और इस प्रोजेक्ट से इस फिफ्थ वाले वीडियो से आप लोग ये पिक्चर से आप लोग समझिएगा। सबसे पहले हम लोगों को डाटा स्टोर तैयार करना है, ठीक है, यानी कि डाटाबेस। डाटाबेस के लिए हम लोगों को एक एम्प्लॉय तैयार करना पड़ेगा। हम लोगों ने एक एम्प्लॉय मॉडल जो है वो तैयार किया। उसके बाद में हम लोग क्या काम करते हैं, उसके लिए डाटा कॉन्टेक्स्ट तैयार करते हैं। तो डाटा के अंदर हमारे पास एक डाटा कॉन्टेक्स्ट फाइल होती है, ये कॉन्टेक्स्ट तैयार करते हैं ताकि ये डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सके। ORM बनाते हैं और इसमें एम्प्लॉय को यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या काम करते हैं, ऐप सेटिंग्स में कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं। ये हमारा डाटाबेस हो गया। कनेक्शन स्ट्रिंग को रजिस्टर करते हैं program.cs फाइल के अंदर एज ए SQL सर्वर यूज करके। तो यहाँ पर मैंने देखिए builder डॉट ये करके मैंने SQL सर्वर को कनेक्शन स्ट्रिंग को एक्सेस कर लिया। ठीक है, अब हम लोग इसके बेसिस पर बनाते हैं रिपोजिटरी। तो सर्विसेज फोल्डर के अंदर मैं बनाता हूँ आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी, और उसके अंदर ये सारे के सारे फंक्शन मैं लिख लेता हूँ, जैसे कि गेट एम्प्लॉय लिस्ट एसिंक हो गया, गेट एम्प्लॉय बाय आईडी एसिंक हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों ऑपरेशन जो है वो तो है क्वेरी के, यानी कि CQRS जो है, C का मतलब कमांड, कमांड के कौन से ऑपरेशन है, ये 3 ऑपरेशन, और क्वेरी के कौन से ऑपरेशन है, ये 2 ऑपरेशन। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी तैयार कर ली, जैसे कि एज यूजुअल हम लोग करते हैं। उसके बाद में इसको आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी को इंप्लीमेंट कर लिया एम्प्लॉय रिपोजिटरी के अंदर डाटा कंटेक्स्ट का इस्तेमाल करके। यहाँ पर देखिए एड एम्प्लॉय एसिंक आप लोगों को करना है, यानी कि एम्प्लॉय उसमें आना चाहिए आप लोगों का। तो यहाँ पर dbcontext.employees.add एम्प्लॉय हो जाएगा, और सेव चेंजेस कर दो, रिजल्ट एंटिटी को यानी सिंगल एम्प्लॉय को रिटर्न कर दो। अब डिलीट एम्प्लॉय करना है तो आईडी वाइज आप लोग पहले एक एम्प्लॉय को निकाल लो और उसके बाद में उसको रिमूव कर दो। उसके बाद में गेट एम्प्लॉय बाय आईडी करना है तो एक एम्प्लॉय को निकाल लो और उसको रिटर्न कर दो। गेट एम्प्लॉय लिस्ट निकालना है तो यहाँ पर dbcontext.employees.toList एसिंक कर दो। अपडेट एम्प्लॉय एसिंक को करना है तो एम्प्लॉय यहाँ पर एक्सेस आना चाहिए पैरामीटर के अंदर, और उसके बाद में उसको अपडेट कर दो। ठीक है, dbcontext का यूज करके एज यूजुअल ऐसा तो आप लोग करते ही है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, CQRS इस्तेमाल में लेना है। CQRS के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, CQRS के लिए क्वेरी और कमांड बनाएंगे। तो यहां पर आप लोग देखिए कि गेट एम्प्लॉय बाय आईडी और गेट एम्प्लॉय बाय लिस्ट क्वेरी। यहां पर गेट एम्प्लॉय लिस्ट क्वेरी के नाम से एक क्लास बनाई ये है क्वेरी का, जो कि किससे इंप्लीमेंट हुई है, आई रिक्वेस्ट से। आई रिक्वेस्ट, और इसका जो रिटर्न टाइप है, जो गेट एम्प्लॉय लिस्ट का मतलब क्या है, क्या रिटर्न करेगा आप लोगों का, लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉय रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आई रिक्वेस्ट के अंदर हम लोगों को क्या करना है, एक क्लास बनानी है क्वेरी की। मैंने यही बोला था आप लोगों को, मीडिया टीआर और कोर्स के अंदर आप लोगों का क्या बनेगा, हर एक मेथड के लिए, हर एक रिक्वेस्ट के लिए आप लोगों का एक सेपरेट क्लास होगी। तो यहाँ पर एक सेपरेट क्लास मैंने बनाई गेट एम्प्लॉय लिस्ट क्वेरी। यहाँ पर क्वेरी जो है आप लोगों को याद रखना होगा कि ये क्वेरी से रिलेटेड है, कमांड से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो रिटर्न क्या करेगा, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। और अगर यही एक सिंगल एम्प्लॉय को रिटर्न कर रहा है, यहाँ पर सिंगल एम्प्लॉय रिटर्न कर देगा गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, आईडी वाइज। तो इसका मतलब है हम लोगों को आईडी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एक सिंगल प्रॉपर्टी भी इसमें क्लास में ऐड कर दी जाएगी, पब्लिक इंटीजर आईडी। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। एंड द नेक्स्ट वन, हम लोग कमांड तैयार करते हैं। तो ये क्वेरी के लिए तो ये 2 क्लासेस हो गई आप लोगों की। अब कमांड के लिए हमारे पास 3 क्लासेस होंगी। क्रिएट एम्प्लॉय कमांड, अब एम्प्लॉय में हम लोगों को ऐड करना है, एक नया एम्प्लॉय ऐड करना है। तो क्रिएट एम्प्लॉय कमांड, जितने भी कमांड होते हैं वो राइटिंग के ऑपरेशंस होते हैं। तो यहाँ पर आई रिक्वेस्ट किया, और यहाँ पर हम लोगों का रिस्पॉन्स टाइप क्या होगा, यानी कि दोबारा रिटर्न में क्या भेजना है हम लोगों को, एम्प्लॉय। ठीक है, ये रिटर्निंग टाइप होता है। हम लोगों के पैरामीटर में क्या आना चाहिए, ये चारों चीजें आनी चाहिए, जो नेम एड्रेस, इन्हीं को हम लोगों को सेट करना है। तो कंस्ट्रक्टर के द्वारा हम लोग सेट कर देंगे। ठीक है, और ये पब्लिक प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्रिएट कमांड लगाया। सिमिलरली अपडेट कमांड भी यही होगा। यहाँ पर हम लोगों को जो रिटर्न करना है
वो इंटीजर टाइप होगा, और हम लोग जो है आईडी यहाँ पर लेना जरूरी है, क्योंकि अपडेट में हम लोगों की आईडी काम करता है, ठीक है। एंड डिलीट में हम लोगों को सिर्फ आईडी ही लेना है, और यहाँ पर रिटर्न टाइप में इंटीजर ही लिखना है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कमांड से रिलेटेड हो गई, ये क्वेरी से रिलेटेड थे दोनों, और ये कमांड से तीन हमारे चीजें रिलेटेड हो गई। अब हम लोग इन्हीं के ऊपर हैंडलर्स बनाते हैं, ठीक है। हैंडलर्स हैंडलर्स की आप लोगों को जरूरत होती है, क्योंकि हम लोग अगर इस डायग्राम को देखें तो यहाँ देखिए क्वेरी हैंडलर और कमांड हैंडलर डायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे मीडिएटर के साथ, और मीडिएटर के साथ जो कंट्रोलर है उसमें आप लोग काम में लेंगे क्वेरी और कमांड। अभी देखिए हम लोग बनाएंगे क्वेरी हैंडलर और कमांड हैंडलर। तो हैंडलर्स के अंदर हमारे पास देखिए 5 चीजें हैं। सबसे पहले हम लोग लिस्ट को देखते हैं, गेट एम्प्लॉय लिस्ट हैंडलर ये बनाते हैं। इस लिस्ट हैंडलर के अंदर मुझे क्या काम में लेना है, रिपोजिटरी, ठीक है। लेकिन मैं इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं आई रिक्वेस्ट हैंडलर से, और जो क्वेरी और कमांड मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, क्वेरी और कमांड वो था आई रिक्वेस्ट से। लेकिन अभी हम लोग क्या काम कर रहे हैं, क्वेरी और कमांड के ऊपर हैंडलर तैयार कर रहे हैं। तो इस आई रिक्वेस्ट हैंडलर के अंदर जो फर्स्ट पैरामीटर आप लोग लेंगे, वो तो लेंगे आप लोगों का क्वेरी जो आप लोगों ने अभी अभी तैयार किया था, ये वाला गेट एम्प्लॉय लिस्ट वाला है, ये देखिए लिस्ट। तो इसकी जो क्वेरी है वो ये वाली क्लास है, गेट एम्प्लॉय लिस्ट क्वेरी, ठीक है। तो ये क्लास है, तो इसका फर्स्ट पैरामीटर जो हैंडलर का फर्स्ट पैरामीटर होगा वो क्या होगा, ये क्वेरी होगी। और सेकंड होगा इसका रिस्पॉन्स टाइप, जो इसे रिटर्न करना है, ठीक है। तो लिस्ट एम्प्लॉय में रिटर्न क्या करेगा, लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉय करेगा। तो इसको हम लोग इसमें क्या काम में लेंगे, हैंडलर्स में ऑलवेज रिपोजिटरी या डाटा कॉन्टेक्स्ट भी आप लोग काम में ले सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर, अगर आप लोग रिपोजिटरी पैटर्न काम में नहीं लेते हैं तो। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या कर दिया, गेट एम्प्लॉय लिस्ट, जब आप लोग इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो ये हैंडल फंक्शन ऑटोमेटिकली बना देगा, क्योंकि ये आई रिक्वेस्ट हैंडल का है। हैंडल फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर आप लोगों के पास है, गेट एम्प्लॉय लिस्ट क्वेरी यही वाला, और कैंसिलेशन टोकन। इस रिक्वेस्ट के अंदर सब कुछ है, आप लोगों का पूरा एम्प्लॉय जो है, लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉय इस रिक्वेस्ट के अंदर है, ठीक है। तो हम लोगों को लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉय कैसे रिटर्न करना है, एम्प्लॉय रिपोजिटरी से यही चीज काम करेगी, एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट गेट एम्प्लॉय लिस्ट एसिंक, जो हम लोगों ने सर्विसेज के अंदर तैयार किया था ये एम्प्लॉय रिपोजिटरी के अंदर, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं गेट एम्प्लॉय लिस्ट एसिंक, तो इसमें आप लोग रिपोजिटरी यूज कर रहे हैं। तो रिपोजिटरी किसमें यूज करेंगे, हैंडलर के अंदर। हैंडलर के अंदर दो ही फंक्शन होंगे आप लोगों के पास, दो पैरामीटर होंगे, एक तो क्वेरी वाला जो अभी आप लोगों ने बनाया था, और एक लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉय जो आप लोगों को रिटर्न करना है। आप रिटर्न कहां से करेंगे, इसके लिए आप लोग क्या यूज में लेंगे, आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी, ठीक है। तो ये वाला हो गया आप लोगों का लिस्ट का। सिमिलरली आप लोगों के पास गेट बाई आईडी है, तो यहाँ पर आप लोग सॉरी हैंडलर में आप लोगों के पास है गेट लिस्ट हो गया, गेट एम्प्लॉय हैंडलर। ये देखिए गेट एम्प्लॉय हैंडलर में आप लोगों के पास क्या है, दो ही पैरामीटर होंगे आई रिक्वेस्ट हैंडलर में, एक तो क्वेरी जो आप लोगों ने लिखा था गेट एम्प्लॉय बाई आईडी क्वेरी, ठीक है, और एक होगा जो आप लोगों को रिटर्न करना है। अब एम्प्लॉय आप लोग रिटर्न कहां से करेंगे, आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी से गेट बाई आईडी करके, ठीक है। और यहाँ पर आईडी कहां से पास होगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि इस क्वेरी के पास जो आप लोगों ने अभी इसमें बनाई थी, इस रिक्वेस्ट के पास पूरा का पूरा एम्प्लॉय है, और पहले वाली में क्या था, पूरा उस रिक्वेस्ट के पास लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉय था, ठीक है। तो इसमें एक आ गया रिक्वेस्ट डॉट आईडी, ओके डन। अब कमांड वाले हैंडलर तैयार कर लेते हैं, क्रिएट एम्प्लॉय हैंडलर। तो यहां पर हो गया क्रिएट एम्प्लॉय हैंडलर। तो इसमें भी देखिए दो पैरामीटर आप लोगों के पास है, एक तो क्रिएट एम्प्लॉय कमांड और एक एम्प्लॉय, ठीक है। अब एम्प्लॉय को हम लोगों को क्रिएट करना है, तो रिटर्न भी तो एम्प्लॉय करना है, तो ये रिटर्न टाइप है, ठीक है। अब हम लोगों को क्रिएट करना है, तो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, हैंडल। और इस रिक्वेस्ट के अंदर मैंने कहा था आप लोगों के पास कि सब कुछ है जिसे आप लोगों को बनाना नया करना है। तो एक एम्प्लॉय नाम का वो ऑब्जेक्ट बनाया, और इस रिक्वेस्ट डॉट नेम को इस एम्प्लॉय के नेम में शिफ्ट कर दिया, और उसके बाद में रिपोजिटरी को करके हम लोगों ने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। देखिए कैंसिलेशन टोकन काम में नहीं ले रहे हैं। अब आप लोगों का अपडेट करना है, हम लोगों को अपडेट एम्प्लॉय हैंडलर। अपडेट एम्प्लॉय हैंडलर में रिटर्न क्या करना है, इंटीजर करना है, और यहाँ पर क्वेरी क्या काम में लेनी है, अपडेट वाली, अपडेट एम्प्लॉय कमांड, ठीक है। अब अपडेट कैसे होगा, सबसे पहले एक एम्प्लॉय गेट करना होगा। गेट किससे करेंगे, इस रिक्वेस्ट डॉट आईडी से। एक एम्प्लॉय लिया और इस एम्प्लॉय में हम लोगों ने ऐड कर लिया, क्योंकि हमारे पास रिक्वेस्ट में सब कुछ है, तो रिक्वेस्ट डॉट नेम को एम्प्लॉय डॉट नेम में शिफ्ट करते जाएंगे। ये हैंडलर्स हैं। अब डिलीट करना है, डिलीट एम्प्लॉय हैंडलर्स। तो यहाँ पर रिटर्न टाइप हो गया इंटीजर, एंड यहाँ पर हो गई क्वेरी जो हम लोगों ने तैयार की थी, सॉरी यहाँ पर हम लोगों ने जो कमांड तैयार किया था वो। तो दो पैरामीटर हो गए। अब डिलीट करना है तो एम्प्लॉय को गेट कर लो, और डिलीट एम्प्लॉय बाय आईडी से हम लोग इसको डिलीट भी कर सकते हैं।
तो ये हैंडलर्स हम लोगों ने तैयार कर लिया। अब हम लोगों ने हैंडलर्स तैयार कर लिया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हैंडलर्स हो गया। इसके बेस पर हम लोग एक कंट्रोलर तैयार करेंगे और उसमें मीडिएटर यूज करेंगे। और मीडिएटर के थ्रू हम लोग क्या यूज करेंगे, मीडिएटर और कंट्रोलर के बीच में कम्युनिकेट कौन करेगा, क्वेरी और कमांड। आप लोगों के हैंडलर नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। मीडिएटर किसको यूज करता है, क्वेरी और हैंडलर को, लेकिन कंट्रोलर और मीडिएटर के बीच में कम्युनिकेशन किसके बीच में होगा, क्वेरी और कमांड के थ्रू। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर एक एम्प्लॉय कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। ये एक प्रकार का एपीआई कंट्रोलर है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर आई मीडिएटर यूज किया है। ठीक है, अब हम लोगों को लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉय जो है गेट करना है। तो ये क्या हो गया, क्वेरी हो गया ना, सारे के सारे एम्प्लॉय गेट करने हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, मीडिएटर डॉट सेंड, सभी में सेंड ही आप लोगों को करना है, मीडिएटर डॉट सेंड। और आप लोगों को क्या कॉल करना है, क्वेरी। तो क्वेरी का एक ऑब्जेक्ट बनाइए, सभी की एक क्लास है, मैंने यही आप लोगों को बोला था, न्यू गेट एम्प्लॉय लिस्ट क्वेरी। आप लोगों को यहाँ पर हैंडलर कॉल नहीं करने हैं, हैंडलर ऑटोमेटिकली ये मीडिएटर जो है वो यूज कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया गेट एम्प्लॉय लिस्ट क्वेरी, तो ये सारा का सारा एम्प्लॉय लिस्ट के पास आ जाएगा। एम्प्लॉय बाई आईडी को आप लोगों को यूज करना है, तो आप लोगों को वही क्वेरी ही यूज करनी पड़ेगी। और उसमें एक पैरामीटर था, क्योंकि हम लोगों को आईडी की जरूरत होती है, इसीलिए आईडी यहाँ से भी सेंड कर दिया, यहाँ पर भी आ गया। अब हम लोगों को कमांड यूज करना है, तो यहाँ पर मीडिएटर डॉट सेंड कर दिया, और यहाँ पर न्यू क्रिएट एम्प्लॉय कमांड। अब इसमें हमारे पास थे कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, एड्रेस सॉरी ये दोबारा मैंने लिख दिया, यहाँ पर ईमेल आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ गया ईमेल, और यहाँ पर आ गया एम्प्लॉय फोन, और रिटर्न कर दिया। सिमिलरली अपडेट एम्प्लॉय कमांड में भी हम लोगों को यही करना है, और यहाँ पर पैरामीटर में हम लोगों ने यहाँ पर सेंड कर दिया। तो ये सारा का सारा क्वेरी में जा रहा है, ना कि हैंडलर्स में, क्योंकि मीडिएटर जो है वो इसी से क्या बनाएगा, हैंडलर्स फंक्शन के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। डिलीट में हम लोगों को क्या करना है, न्यू डिलीट, यहाँ पर हमेशा क्वेरी यूज होगी, और मीडिएटर जो है इंटरनली आप लोगों का हैंडलर जो है वो यूज कर रहा है। मीडिएटर को हम लोगों ने कहां पर रजिस्टर किया, program.cs फाइल के अंदर, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए मीडिएटर असेंबली डॉट गेट एग्जीक्यूटिंग असेंबली। ओके, अब इसको हम लोग रन करके देखेंगे, तो ये देखिए जितनी भी रिक्वेस्ट है वो किसके थ्रू एक्सेस हो रही है आप लोगों की, स्टूडेंट्स जो सॉरी एम्प्लॉइज जो कंट्रोलर है उसी के थ्रू जो है वो सारा का सारा मीडिएटर डॉट सेंड। ऐसी क्वेरी आप लोगों ने कभी पहले नहीं देखी होगी, तो ये जो है वो आप लोगों के काम आ रही है। तो ये मीडिएटर और उसके बीच का कम्युनिकेशन है, ये एक डिजाइन पैटर्न है जो इस प्रकार काम करता है। मीडिएटर के लिए आप लोग ये पैकेज जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं मीडिएटर डॉट एक्सटेंशंस डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट डिपेंडेंसी इंजेक्शन फिक्स्ड। ये डिप्रिकेटेड नहीं है, इसीलिए मैंने इस पैकेज को इंस्टॉल किया है। बाकी अदर पैकेजेस आप लोग देख सकते हैं जो इसमें आप लोगों के पास दिखाए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग पूरी की पूरी एपीआई तैयार कर सकते हैं, और मीडिएटर और डिजाइन पैटर्न को इस तरीके से, सीक्यूआरएस और मीडिएटर को आप लोग इस तरीके से काम में ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों को अगर ये चाहते हैं आप लोग कि हर एक एप्लीकेशन में अलग अलग तरीके से हम लोग क्लास बनाएं, मीडिएटर और सीक्यूआरएस पैटर्न का हम लोग यूज करें, तो आप लोग कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था सीक्यूआरएस और मीडिएटर का, कैसे काम में लेते हैं, क्यों काम में लेते हैं, सारा डिस्क्रिप्शन मैंने इसमें बताया आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, और चैनल को भी शेयर कर सकते हैं अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद।